बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नई दुनिया में खुश आमदीद। मेहमान शख्सियत का तारुफ़। 1971 तहसील शकरगढ़ के कस्बा दुदूचक में पैदा हुए। 1987 गवर्नमेंट इस्लामिया हाई स्कूल दुदूचक से मैट्रिक का इम्तहान पास किया। 1990 गवर्नमेंट इंटर कॉलेज ऑफ कॉमर्स नारोवाल्स DCOM का इम्तहान पास किया। 1994 पंजाब यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री हासिल की। ड्यूरिंग स्टडी CRB रहे। MSF के प्लेटफॉर्म से हॉस्टल प्रेसिडेंट भी रहे। इसके बाद दुदूचक बाज़ार में अपने मेडिकल एंड जनरल स्टोर पर काम शुरू कर दिया। 2001 बल्दियाती इलेक्शन का ऐलान हुआ। इन्होंने कागजात जमा करवाए, लेकिन इनके साथ जो नायब नाज़िम के उम्मीदवार थे उनके कागजात रिजेक्ट होने की वजह से ये भी इलेक्शन की दौड़ से बाहर हो गए। 2002 UC दुदूचक से मुंतखब नाज़िम हाफ़िज़ ताहिर असलम मरहूम मुस्ताफ़ी हुए। दोबारा इलेक्शन का ऐलान हुआ तो दुदूचक से मुतअद्दिद उम्मीदवार सामने आए। आखिरकार दुदूचक के सरकर्दा लोगों ने मुशावरत के बाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर इनको नाज़िम के उम्मीदवार के तौर पर नामज़द किया। इलेक्शन हुए, ये इलेक्शन जीत गए। 2005 दूसरी मरतबा लोकल बॉडी इलेक्शन का ऐलान हुआ। इन्होंने दूसरी मरतबा भी मैदान में आने का फ़ैसला किया, लेकिन इस बार सूरत हाल थोड़ी मुख्तलिफ थी। इनके कुछ माजी के सियासी साथी जो इनके सपोर्टर थे, जो इनके हामी थे, वो इस बार इनकी मुखालिफ सफ़ में खड़े थे। इनके मद्दे मुकाबल भी आ गए। खुशकिस्मती से, इनकी मेहनत से, इनके दोस्तों की कोशिश से ये दूसरी मरतबा भी इलेक्शन जीतने में कामयाब हो गए। 2015 तीसरी मरतबा लोकल बॉडी इलेक्शन का ऐलान हुआ। इन्होंने तीसरी मरतबा भी मैदान में आने का फ़ैसला किया। तीसरी मरतबा के इलेक्शन में भी ये कामयाब हो गए, लेकिन तीसरी मरतबा का इलेक्शन इनके लिए बड़ा मुश्किल साबित हुआ, क्योंकि इनका मुकाबला एक ऐसे उम्मीदवार से था जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, कोई सियासी कैरियर नहीं था, कोई सियासी तजर्बा नहीं था, कोई बरादरी नहीं थी। लेकिन उस उम्मीदवार ने इनको बहुत टफ़ टाइम दिया, बड़ा तगड़ा मुकाबला किया, क्योंकि इनके बहुत से साथी, इनके बहुत से सपोर्टर, माजी में इनको सपोर्ट करने वाले, माजी में इनका साथ देने वाले बहुत से दोस्त इस बार इनके मुखालिफ कैंप में जा चुके थे। 2 मरतबा नाज़िम रहने वाले, 1 मरतबा चेयरमैन यूनियन कौंसिल दुदूचक से हैट्रिक करने वाले सियासतदान मेरे साथ मौजूद होंगे। M आसम अली स्टेवी। वेलकम बैक। तो मेरे साथ मौजूद हैं साबका चेयरमैन नाज़िम M आसम अली। उन्हें प्रोग्राम में वेलकम कहता हूँ। सर खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने मुझे दावत दी इस प्रोग्राम में, तो मुझे बहुत नहायत ही मैं आपका मशकूर हूँ और बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि अच्छा सर, और आदमी को आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया सर आपका। बहुत से लोग यकीनन आपको सुनना चाहते हैं, आपकी बातें सुनना चाहते हैं, आपसे मुतल्लक जानना चाहते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि आपके वालिद एक बड़े ऑफिसर थे मेडिकल के शोबे में, आपकी वालदा टीचर थीं, यानी कि वो ब्यूरोक्रेसी में शामिल थे। आपने कोई नौकरी क्यों नहीं की? आप ये दुकान वाली साइड पे आ गए, कारोबार वाली साइड पे, तो आप कोई नौकरी क्यों नहीं की? नौकरी मिली नहीं या की नहीं? मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा जी। इस बात को। अल्लाह ताला मेरे माँ बाप को जन्नत में जगह दे। आमीन। उसके बाद यही कहूँगा मैं कि मेरे नसीबों में नौकरी नहीं थी। अच्छा। अवाम की नौकरी थी, वो मैं कर रहा हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह। सही। अच्छा सर, आपको ये सियासत का मशवरा किसने दे दिया? सियासत वाली लाइन में कैसे आ गए? भाईजान ये थोड़े से जरासीम ना ज़रा कोई कॉलेज दौर के थे, यूनिवर्सिटी दौर के, स्टूडेंट लाइफ में माशाल्लाह। तो उधर कुछ एक्टिविटीज़ है थी हमारी, अच्छा, सियासत की, तो उधर से थोड़ा सा शौक़ था मुझे। लेकिन जब मैं उधर से फारग हो के अपने गांव में आया ना, तो इधर थोड़ा सा मसला था लोगों को, यानी कि लोग आके बाहर से बड़े बड़े चौधरी लोगों को तंग करते थे। तो हमने ना थोड़ा सा कुछ सोचा इस बारे में और अपने दोस्तों को इकट्ठा किया गांव में। तो हमने इकट्ठ करके एक माशाल्लाह
तो हमने एक तंजीम बनाई। उसमें ना वो कुछ लोगों ने आगे बड़ी मुदाखलत डाली कि नहीं ये नहीं बननी चाहिए। इसी दौरान ही हमारे कोई झगड़े हुए लोगों से बहुत ज़्यादा हुए, इनके उसमें बहुत नुकसान भी हुआ, फ़ायदा भी हुआ। तो फिर कुछ लोगों ने ना मशवरा दिया आप इलेक्शन लड़े। यानी कि वो पहला टाइम था मेरी ज़िंदगी में होश में कि नाज़िम बनने का वक्त आया इलेक्शन का, बल्दियाती निज़ाम का। तो लोगों ने, मैंने पहली दफ़ा जब इलेक्शन लड़ा तो जनाब मेरे साथ जो था ना वाइस नाज़िम, डिप्टी नाज़िम जी जी, उसकी सन 2 नंबर निकल आई। तो इसी वजह मुझे इससे थोड़ा सा दूर जाना पड़ा, हटना पड़ा ना इस मसले से। खैर चलो हो गया, जिसका साथ दिया वो नाज़िम बन गया वो। लेकिन जब उसने वो जमात इस्लामी का आदमी था, हाफिज़ ताहिर असलम मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, बहुत ही अच्छे आदमी थे माशाल्लाह। यानी कि मैं देखे ना कि मैं कोई भी काम जायज़ कहता था वो करवा देते थे। मतलब मसला जो वजह बनी वो लोगों के मसाइल थे, हालात ऐसे थे, बाहर से लोग आकर हुक्मरानी कर रहे थे और जी लोगों को भी परेशानी थी। जी तो जी, इसलिए आपने फैसला किया कि सियासत में आ जाए। नहीं मैंने खुद नहीं किया था ये फैसला। अच्छा, ये मेरे गांव के लोग थे, कोई इर्द गिर्द के लोग, मतलब तो उन्होंने हाँ कहा जी आप खड़े हो जाएं, ठीक है, क्योंकि इससे ऑप्शन और इनको कोई मिला नहीं ऑप्शन इनको। अच्छा, तो आस्ता आस्ता अल्लाह ने करम किया। पहली दफ़ा इलेक्शन में जब विन किया मैंने माशाल्लाह काम करवाए, फिर दूसरी दफ़ा माशाल्लाह फिर रब ने इज़्ज़त दी, फिर तीसरी दफ़ा माशाल्लाह पीटीआई के प्लेटफार्म से इंशाल्लाह रब ने फिर भी इज़्ज़त दी, क्योंकि नून लीग का दौर था वो जब मैंने चेयरमैन बना था। और ये गांव भी जो है आपको पता है आसिन इकबाल का ज़ाती गांव था दुधचक, उसका इधर मकान भी है, क्योंकि फतवाल तो उसकी रिश्तेदारी है, सही, उधर जाते होंगे ठीक है, लेकिन गांव असल उसका ये था आसिन इकबाल साहब का वज़ीर दाखिला जो रहे हैं, उसी दौर में मैं चेयरमैन बना था पीटीआई से। तो बात यह है कि ये मैं अवाम का बड़ा मशहूर हूँ। यानी इन लोगों की इतनी मोहब्बत है मेरे साथ कि मैं सोच ही नहीं सकता कभी। अच्छा सर, ये जो कमेटी बनी थी दुदुचक की 2002 के जो ज़िमनी इलेक्शन थे, जिन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर आपको उम्मीदवार नामज़द किया नाज़िम का, जी जी, आप ही को नामज़द करने की आपको क्या समझ आती है, क्या वजह थी कि आपको नामज़द किया गया? ये देखिए मैं इसमें ज़्यादा तफसील से बात नहीं करूँगा, क्योंकि ये कोई कुदरत का निज़ाम है, ऐसा वही सब कुछ करता है। को मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ठीक है नहीं, ये कुदरत का एक निज़ाम है। तो वालिदैन की दुआ थी सही, जिसकी वजह से इतनी इज़्ज़त मुझे मिली है, और मैं इसके ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता इस बात पे। सर ये बताएं कि आप 3 दफ़ा यूनियन कौंसिल दुदुचक से हुक्मरान रहे हैं, स्याह सफ़ेद के मालिक रहे हैं, हल्के की आवाम से सिर्फ प्यार मोहब्बत ही किया है या कोई काम भी करवाए हैं हल्के में? ना तो मैं हुक्मरान रहा हूँ इधर, ना स्याह सफ़ेद की है, मैं आवाम का नौकर हूँ, मेरा का बंदा इनके काम करना। आप मेरे साथ टाइम निकाल लें, इंशाल्लाह जो मैं आपको अपनी यूनियन को से काम दिखाऊंगा, गलियां नालियाँ जो हो सकता था, ठीक है जी, सड़क तो मैं नहीं बना सकता, चेयरमैन नहीं बना सकता, ना नाज़िम बना सकता है। हाँ गलियां नालियाँ आपको दिखाते दिखाते इंशाल्लाह 10 दिन लग जाएंगे अल्लाह के हुक्म से, जो हमने बनाई है अपने गाँव की यूनियन कौंसिल के गाँव हैं, जो यूनियन कौंसिल लेवल के गांव हैं, उनमें जाके एक एक काम आपको चेक करा सकता हूँ। मेरे साथ आप टाइम निकाल लें और इंशाल्लाह आप सोचेंगे सब यूनियन कौंसिल देख लें, और मेरी यूनियन कौंसिल में देखना सबसे ज़्यादा काम किस यूनियन कौंसिल में, या यूनियन कौंसिल लेवल पे नाज़िम या चेयरमैन के पैसों से कितना काम हो आपको इंशाल्लाह पता लग जाएगा। सुनने में तो यही आता है कि जब भी कोई सियासतदान किसी बच्चे को, किसी नौजवान को कोई नौकरी दिलवाता है, भर्ती करवाता है, तो उससे पैसे भी वसूल करता है। आपने कितने लाख लिए लोगों को भर्ती करवाने के? बहुत ज़्यादा, मैंने करोड़ों दवाएँ ली हैं इनकी। दवाएँ ली हैं? दवाएँ, ये पैसे नहीं लिए। मैं आपको मिसाल देता हूँ, अगर किसी का एहसान लेना ना, देखो मैंने माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, मैंने नहीं करवाए, रब ने करवाए, अल्लाह ताला ने करवाए हैं, वसीला रब बनाता है। उनसे पूछे जाके जो भी भर्ती हुए हैं, कुछ मेरे सीनियर सियासतदान हैं उनकी वजह से भर्ती हुई है, लेकिन कोशिश की मैंने, और बल्कि ये देखे कि मैं उनको अपनी गाड़ी में लेके जाता था, अपनी गाड़ी में लेके वापस आता था। मैंने कभी किसी ने कहा यार मुझे पेट्रोल डलवा दो,
यार मैंने नारवाल जाना, चलो आपको भर्ती करवाना है, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से अपनी गाड़ी पे लेके, गाड़ी नहीं है मोटरसाइकिल से ही, मोटरसाइकिल पे लेके गया हूँ। और इंशाअल्लाह जिनको किराया भर्ती आप खुद जाके उनसे पूछें, 8, 10, 12, 14, 15 जितने भी हैं, कि क्या समझे कभी आपसे पैसे। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका जो पहला टेनोर था जब आप नाज़िम बने, आपके नाज़िम बनने के बाद बहुत से झगड़े हुए, लड़ाइयाँ हुई, मसाइल पैदा हुए, तो बेहतर नहीं था कि आप आइंदा इलेक्शन में साइड पे हो जाते, पुरअमन ज़िंदगी गुजारते, बजाय आप लड़ाई झगड़ों में पड़ने के? तो आपने दूसरी मरतबा भी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला कैसे कर लिया, क्यों किया? इसको मैं आपको ना एक शेर सुनाता हूँ, उसमें ज़रा पहले तफसील नज़र आ जाएगी आपको और सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा उसमें। वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वाह। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। बात यह है कि लड़ाई सियासत में देखा ना, लड़ाई झगड़ा तो पहले होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ऐसी वजूहत बन गई कि लड़ाई झगड़ा मेरा ज़ाती कोई नहीं था, मैं अवाम के लिए लड़ा था और अब भी लड़ूंगा इंशाअल्लाह और लड़ता रहूँगा जब तक ज़िंदगी है। जो किसी को गरीब को भी तंग करेगा ना, मैं उस गरीब के साथ हूँ इंशाअल्लाह जब तक ज़िंदगी है। ये माहौल आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन आदमी को मुस्बत कदम के साथ चलना चाहिए। बस कहते हैं कि सियासत में दोस्त और दुश्मन बदलते रहते हैं, ना दोस्ती मुस्तकिल होती है ना दुश्मनी मुस्तकिल होती है। सियासत की वजह से आपके दोस्तों में इजाफा हुआ या दुश्मनों में इजाफा हुआ? माशाल्लाह जी, अल्लाह सबको खुश रखे, दुश्मनों को भी और दोस्तों को भी। सियासत मैंने एक सीखा, सिर्फ बड़ी बात कि मेरे माशाल्लाह दोस्त बड़े हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से कम नहीं हुए, और मैं दोस्तों और अपने लोगों की वजह से आगे आता हूँ, मेरी खुद की कोई बात नहीं है। एक दफ़ा नाज़िम बनना बड़ा मुश्किल होता है। आप एक नहीं, दो नहीं, बल्कि मुसलसल 3 मरतबा यूनियन कौंसिल से हुक्मरान बने, मुंतखब हुए। आपने लोगों पर कौन सा जादू किया कि मुसलसल 3 मरतबा आप ही जीत गए? ये कोई जादू नहीं होता, कुछ नहीं होता, अल्लाह और उसका रसूल किसी गुनाहगार की बात सुन लेता है, बस कोई जादू नहीं होता। अवाम मुझसे प्यार करती है, मैं उनसे करता हूँ और करता रहूँगा प्यार। मैं अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ, अवाम ने इतना ज़्यादा 3 दफ़ा खलूस दिया, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह जब दोबारा भी मैं इलेक्शन लड़ूंगा इंशाल्लाह अवाम साथ देगी इंशाल्लाह। अगर मैं इन लोगों के काम करता रहूँगा, अगर मैं इनका हक खाऊँगा, तो फिर मुझे वोट कोई नहीं देगा। अच्छा, पहले इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन में बहुत से आपके दोस्त जो माजी में आपके साथ थे, दूसरे इलेक्शन में आपके ख़िलाफ़ हो गए, आपके मद्दे मुकाबल हो गए। आपसे कहीं पे गलती हुई या कोई और वजह थी आपके खिलाफ होने की? और नहीं छड्डो ये गल्लां सारियां, सियासत च बड़ा कुछ हुंदा रहिंदा है या नहीं हुंदा। तुसी बड़े बड़े सियासतदान ला लो, तुसी आसिफ इकबाल ले लो, तुसी मैं अपने डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, ठीक है, अबरार लाक ले लें, आप अनवर रशीद ले लें, आप मियाँ रशीद ले लें। मियाँ रशीद और अनवर रशीद इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ते थे क्या? डॉक्टर नेमत अनवर रशीद इकट्ठे इलेक्शन नहीं लड़ते थे क्या? मुझे ये बताएं, इलेक्शन सियासत ऐसी चीज़ है, किसी को छोड़ना पड़ता है, किसी को सीने से लगाना पड़ता है, ये सियासत की मजबूरी है। लेकिन मैं इंशाल्लाह अपने हल्के में सब मेरे साथी और मैं सबको सीने से लगाना चाहता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अच्छा सर, इस इंटरव्यू का बड़ा अहम सवाल, मैंने इंट्रोडक्शन में भी वो बात की जी जी कि 2015 के इलेक्शन में आपके मुकाबले में एक ऐसा उम्मीदवार आया जिसका कोई सियासी कैरियर नहीं था, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं था, बरादरी भी नहीं थी इतनी बड़ी कि बरादरी का वोट उसको मिल जाता, फिर भी उसने आपको बड़ा टफ टाइम दिया, बड़ा तगड़ा मुकाबला किया। ये बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, जब मैंने 50 में इलेक्शन लड़ा था, मेरे पास पीटीआई की जो है ना टिकट थी और पीटीआई से मैं लड़ा था। और आपको याद है कि 15 में हमारे दुदूचा के या हमारे इलाके के इधर के रहने वाले आसिफ इकबाल वजीर दाखिला थे नून लीग के, और दानियल अजीज़ और जितने भी सियासतदान हैं, गियासुद्दीन, चौधरी असगर, हाफिज शबीर साहब, यानी कि बहुत ज़्यादा जितने भी नून लीग थे मेरे खिलाफ आके इधर तकरीरें करते थे। तो ज़ाहिर है टफ टाइम तो मिलना था, वो चाहते थे कि हमारी नून लीग की सीट निकले,
लेकिन सर उसके पास तो टिकट ही नहीं था नून लीग का आज़ाद। लेकिन सपोर्ट उसको पूरी थी। टिकट नून लीग की सपोर्ट, यही तो मुझे समझ नहीं आ रही ना। ये नून लीग को, मैं नून लीग वालों को ये बात समझाना चाहता हूँ। ये बात सुने मेरी गौर से। ये कहते हैं शेर शेर शेर, लेकिन इनको अक्ल नहीं आती। आप खुद करते हो हेर फेर। टिकट किसी जब को टिकट किसी को मिली है उसको वोट देना चाहिए नून लीग को, ऐसा। लेकिन वोट है ना गलत बंदे को दिया ना। यही मेरा सवाल है कि नून लीग तब भी इकट्ठी नहीं, अब भी इकट्ठी नहीं। ये बिखर चुका शराजा इनका, ये खत्म हो चुके हैं। और इंशाल्लाह ठीक और 6 महीने बाद इनका जनाजा निकल जाएगा नून लीग का। मैं मुंह पे कहता हूँ आपके, और इंशाल्लाह। लेकिन इन लोगों को भी कहता हूँ पे टिकट किसे दा ते वोट किसे दा। इनके पंजाबी अंडे किते कोट कोट किते, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, अगर मैं कहता हूँ अगर नून लीग को ये वोट दे, नून लीग की टिकट निकल आती थी, उम्मीदवार जीत जाता। 2015 के इलेक्शन में कहा जाता है कि यूसी दुदुचक के उम्मीदवारों ने इलेक्शन लड़ने में जीतने के लिए लाखों रुपए खर्च किए। आपने कितने लाख खर्च किए? माशाल्लाह जी, मैंने जनाबे अली लाखों कमाए हैं। अच्छा, कोई खर्च नहीं किया। माशाल्लाह मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया, मुझे डाले भी दिए। मैं उनका मशकूर हूँ, खासकर हाजी आसफ साहब का, चौधरी गफूर का, अपना चौधरी फरमान का, और दोस्तों का बहुत मशकूर हूँ मैं। जितने भी मेरे दोस्त हैं, अपने भाइयों का, अल्लाह ताला उनको सबको ज़िंदगी दे, लंबी उम्र दे, सेहत वाली। मैं उनका सारी उम्र तक नौकर हूँ, ठीक है जी। उनने पैसे खर्च किए हैं मुझे, बल्कि पैसे बच गए थे तकरीबन, कोई समझ लें कोई 60,000 या 50,000 मुझे पैसे बच गए थे इलेक्शन में, दोस्तों की मदद से। हाँ जी, मैंने कोई खर्च नहीं किया। मेरे पास पहले तो पैसे ही नहीं है, सीधी बात। मेरे पास पैसे हैं इतने कि मैं इलेक्शन पे खर्च करूं। ये अवाम मोहब्बत करती है, मैं इनका मशकूर हूँ। वो मुझे काम करती है माशाल्लाह। देखिए आप देखें ना, थोड़ा सा पीछे चले जाएं, ऐसे कि इस गांव में थोड़ा सा पूछे लोगों से भी कितने मुलाजिम भर्ती हुई है, कितने करवाए नाज़िम ने। मैंने जितने भी करवाए हैं, मैं तो नहीं करवा सकता, खैर अल्लाह ने करवाया। मेरे ऊपर भी कोई लीडर थे, उन्होंने बड़ी मेरी यानी कि बात मानी है। मैं उनका मशकूर हूँ कि उन्होंने, उनकी मेहरबानी है, मेरी बात मानी। और गरीब घरानों के लड़के जो भर्ती किए हैं, मैं बहुत मशकूर हूँ उनका। और इंशाअल्लाह आगे भी अगर हुआ कुछ तो मैं इन लोगों के लिए हाज़िर हूँ। कोई बंदा काउंसलर का इलेक्शन जीत जाए तो वो प्रॉपर्टी बना लेता है, जायदाद बना लेता है, गाड़ियाँ खरीद लेता है। आपने क्या क्या खरीदा? जी जनाब, ज़रूर बताऊँगा। मैंने ये खरीदा है, मैं लोगों की मोहब्बत खरीदी है। जब बंदा इलेक्शन पे पैसे खर्च करता ना, 50 लाख 60 लाख करोड़ रुपया जो भी खर्च करता है, उसने वो पैसे पूरे करने होते हैं आवाम से निकाल, अवाम से या गवर्नमेंट से, जिस जो भी तरीका पाकिस्तान में चलता है। लेकिन ना मैंने लगाए, ना मैंने कमाने हैं, ना कभी कमाऊंगा इन लोगों से। इंशाअल्लाह अवाम की खिदमत जैसे हैं वैसे रहेंगे, इन लोगों से कमज़ोर बन के रहेंगे। और हमें भी पता लगे हम कितने कमज़ोर लोगों की बात कैसे सुनी जाती है। सही, पैसे साथ थोड़े जाने होते, गाड़ियाँ साथ जानी होती है, जानो तो अमाल अपने। अच्छा, आइंदा अगर इलेक्शन हुए जी तो आपका क्या इरादा है इलेक्शन लड़ने का? माशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, ज़रूर लड़ेंगे। पैसों से नहीं, प्यार से लड़ेंगे, अवाम की मोहब्बत से लड़ेंगे। अवाम कहेगी अगर इलेक्शन लड़ो, लड़ लेंगे। नहीं कहेगी अवाम, हम पीछे हट जाएंगे सर। लेकिन पैसों से नहीं लड़ेंगे इंशाल्लाह। सर बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने टाइम निकाला। अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। उम्मीद है कि आपको हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हम नाज़िम साहब से वक्तन फ़वक्तन गुफ्तगू करते रहेंगे, वो हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाते रहेंगे। आपके भी जो सवालात हैं, अगर आप कुछ जानना चाहें, उनसे कुछ पूछना चाहें तो आप हमसे रब्ता करें। हम आपके सवालात नाज़िम साहब के सामने रखेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।